नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 5 का सिर्फ परपोर्ट बचा था, लास्ट का एक पैराग्राफ वो देखेंगे और फिर 6th 7th वर्स। अभी हम गा रहे हैं 6th 7th वर्स। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां, मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतः क्रियाएं या विकार कहा जाता है। हरि ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इसमें भगवान के द्वारा किया गया क्षेत्र का वर्णन। तो इसके पहले हमने देखा था कि ये वर्णन जो है वो ऋषि भी बहुधा गीतम, सारे ऋषियों ने वर्णन किया है। छंदो भी विविधैः पृथक्, वेदों में वर्णन किया गया है अलग अलग उपनिषदों में इत्यादि। और ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, स्वयं व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना करके इनका बहुत सुंदर वर्णन दिया हुआ है। और कृष्ण भी अभी उनको कोट कर रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं। तो एक लास्ट पैराग्राफ देखना रह गया था पिछले श्लोक का, उधर देखते हैं। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप से व्यवस्थित है। व्यासदेव ने पहले ही लॉजिक का सीक्वेंस लगा के दिया है वेदांत सूत्र में, और हम सबको प्रयत्न पूर्वक वेदांत सूत्र अध्ययन करना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण और हमारे अनेक आचार्यों ने उस पर कमेंट्री दी है, और दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट वर्क ऑफ व्यासदेव इन द वेदास, इन द रियल्म ऑफ द वेदास। But that was not complete, so he gave Bhagavatam. Bhagavatam is the best work in the field of transcendence. तो इसलिए हमें दोनों ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भागवत अच्छे से अध्ययन करने चाहिए। अभी प्रभुपाद जी कुछ सूत्र कोट कर रहे हैं, वेदांत सूत्र 232 न वियद अश्रुते है, फिर 2318 नात्मा श्रुते है, फिर 2340 परात्तु तच्छ्रुते है। तो इनमें से पहला जो सूत्र था वो शरीर को या कर्म क्षेत्र को सूचित करता है। दूसरा सूत्र जो है वो जीव को, और तीसरा सूत्र है वो परमेश्वर को, जो सारे जीवों का आश्रय तत्व है, उनको सूचित करता है। तो रूपा जी ढूंढ कर ला रहे हैं वेदांत सूत्र में कहाँ दिया है,
ये वर्णन क्षेत्रज्ञ का। तो अपने अगर वापस देखना है रिवीजन के रूप में, इस ज्ञान की व्याख्या करने में कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, फिर भी वो प्रामाणिक लोगों के पूर्ववर्ती आचार्यों के साक्ष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला उन्होंने फिर उन्होंने ऋषि भी बहुधा गीतम, तो व्यासदेव और पराशर इन दोनों को कोट किया। फिर छंदो भी विविध ही पृथक, उसमें उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद को कोट किया, खास करके जो पंचकोश है अन्नमय प्राणमय उसका वर्णन वो बताया। और फिर अंत में वो ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, उसके लिए क्या कह रहे हैं, ये 3 सूत्र कोट कर रहे हैं आखिरी पैराग्राफ में। न वेद श्रुते है नात्मा श्रुते है न परात्तु तच्छ्रुते तथा परात्तु तच्छ्रुते है, जो ये तीनों को दिखाते हैं। अच्छा होगा कि कभी हम बैठ के थोड़ा ब्रह्मसूत्र पढ़े इन फ्यूचर, जस्ट ऑल स्टडी टुगेदर। तो अभी हम अगला श्लोक देखने जा रहे हैं। विकार कौन से आते हैं इस शरीर के अंदर? विकार का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसको अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे ये शरीर को बचपन, फिर कुमारावस्था, तरुणावस्था, ये सब क्या कहे जाते हैं इसके? विकार, ट्रांसफॉर्मेशंस शरीर में हो रही कि नहीं? तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रकार के विकार शरीर में आते हैं, उनका सबका वर्णन एक जगह वो बता रहे हैं। तो अभी पहला है महाभूतानि। तो महाभूतानि यानी कौन से? पंच महाभूत। वो कौन से? ग्रेट एलिमेंट्स, पृथ्वी जल आप तेज वायु, ये पंच महाभूत है। तो शरीर में इनका विकार चल रहा है, इनके ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं कि नहीं? जैसे अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो त्वचा सूख जाती है और आंखों में से तेज चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल। ऐसी अग्नि की कमी हो जाती है तो भूख नहीं लगती या पचन नहीं होता। तो या अग्नि ज्यादा हो जाती है, रैश आते हैं शरीर के ऊपर, पित्त उठता है कि नहीं? तो ये सब क्या है? शरीर के अंदर बैठे हुए जो पंच महाभूत है उनका कंटेंट बदल रहा है, उसके कारण अलग अलग अच्छा या बुरा अनुभव उस शरीर को हो रहा है। प्रभु जी ने क्या कहा था? स्वस्थ रहना तो 3 चीजें क्या है? एंजाइटी, अनक्लीनलीनेस एंड ओवर ईटिंग, ये 3 मेन कारण बोले उन्होंने। और 3 सॉल्यूशंस बोले थे, मसाज, अभ्यंग, मॉर्निंग वॉक यानी एक्सरसाइज, योगा बेसिक, एंड सम टॉनिक और सम सप्लीमेंट टू टेक केयर, मेडिसिन। तीनों एमएमएम है, मॉर्निंग वॉक, मेडिसिन, मसाज। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना? तो कितना सरलता से प्रभुपाद जी ने अपना जीवन एक आचार्य के रूप में दिखाया हमको कि पंच महाभूतों का जो विकार आते हैं शरीर में वो कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। फिर अगला विकार है अहंकार, हमारा ईगो, उसमें बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है ये गुरुकुल जैसा गुरुकुल नहीं, क्या आप मिलता है सीखने। कभी हमें लगता है मैं इधर क्यों रह रहा हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये वाला फील्ड में घुसना चाहिए, करियर बनाना चाहिए। तो कुछ दिन क्या लगता है ये सब माया है, हमको तो सिर्फ अच्छे से शुद्ध भक्ति करनी चाहिए और भगवत धाम चला जाना चाहिए। तो ये सब क्या है? हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है अहंकार, उसमें क्या हो रहा है? बार बार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? महाभूतानि अहंकार, 6 आइटम हो गए इधर, 5 महाभूत और अहंकार। अभी बुद्धि अव्यक्तम एवच, अभी 2 आइटम और हो गए इधर, बुद्धि और अव्यक्त। तो बुद्धि बदलती रहती है हमारी जनरली, और संग, विषयों का संग और व्यक्तियों का संग हमारे बुद्धि को ट्रांसफॉर्म करता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजाते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसका, लेकिन होता ऐसे माइक्रो सेकंड में होता है वो जब होता है। तो जो बुद्धि भ्रष्ट होने का जो काम है वो कहाँ से शुरू होता है? विषयों पर ध्यान करने से शुरू होता है, भोग की भावना से उनको चिंतन करना। ऐसे ही बैड एसोसिएशन कम्स फ्रॉम पीपल। कोई एक उल्टपटांग मित्र आ जाता है हमारे जीवन में, कुछ उल्टी सुल्टी पट्टी पड़ा देता है और हमको अचानक विश्वास हो जाता है, हाँ
अभी मेरे को समझ में आया जीवन कैसा जीना है। अरे तो ये बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन, और वही हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, अच्छा श्रवण करते हैं, भगवता पढ़ते हैं, तो अचानक बुद्धि को वापस आई थिंक आई गॉट टू नो व्हाट आई एम सपोज्ड टू बी डूइंग रियली। तो ऐसे पुनः ट्रांसफॉर्मेशन होता है बुद्धि में। तो स्पेशली शास्त्र अध्ययन और गुरु से श्रवण ये बुद्धि के लिए बहुत पावरफुल है। और उसके बाद है अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? 3 गुणों की अप्रकट अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। तो सृष्टि के आरंभ में जब भौतिक जगत बना नहीं था, मतलब मैनिफेस्ट नहीं हुआ था, प्रकट नहीं हुआ था, तो वो अप्रकट अवस्था में हमेशा विद्यमान था, ऐसा नहीं कि नहीं था। वो अप्रकट अवस्था में होता क्या है, ये 3 गुण जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। वो जो उनका कंपटीशन विद ईच अदर वो अभी तक शुरू नहीं हुआ होता। लेकिन जब महाविष्णु ग्लांस करते हैं उस महातत्व के ऊपर, तो फिर वो एजिटेशन शुरू हो जाता है। जैसे माता जी ने अपने उधर राइस का बोरी बंद करके रखा है, दाल का बोरी बंद करके रखा है, पानी टैंक में ऊपर सिंटेक्स में भरा हुआ है, कुछ उसका इंटरेक्शन हो नहीं रहा है। लेकिन माता जी जाती है अंदर किचन में, ग्लांस करती है उसको, आज 6 मग राइस, 6 मग दाल, 18 लीटर पानी मिक्स करो, नीचे आग लगा देती वो उसके बर्तन में डाल के, फिर एक कड़ची लेके आती वो, तो हिलाना जरूर, तो फिर खिचड़ी बन जाता है ना, उसका नया आइटम बन जाता है कि नहीं, जो पहले नहीं था अस्तित्व में। ऐसा ही है वो। तो महाविष्णु का जो ग्लांस है वो अग्नि जैसा, और काल तत्व जो है वो स्टडिंग रॉड जैसा काम करता है, और ये जो 3 गुण है वो उनका खिचड़ी पकता है। फिर ये सारी सृष्टि जो हम देख रहे हैं आज, जैसे इतने सारे वैरायटी की चीजें दिख रही है, वो सारी वहां से निकलती है। समझ रहे? किचन इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर फिलोसॉफिकल थिंकिंग एंड रियलाइजेशंस। आप किचन में सेवा करोगे ना, आपको बड़े साक्षात्कार आएंगे लाइफ में। तो अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, वो भी शरीर में हमारे विद्यमान है, एक क्षेत्र जो है। और 10 इंद्रिय, 10 इंद्रिया कौन सी है? 5 कर्मेंद्रिय है। कौन सी? काम किससे करते हैं हम? हैंड्स, लेग्स, वॉइस, गुदद्वार, एनस एंड जननेंद्रिय, जेनाइटल्स। इनसे हम कार्य संपन्न करते हैं। इनका अपना अपना कार्य है। हाथों का कार्य क्या है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, रिस्ट्रक्चरिंग, वो सब। पैरों का काम क्या है? कैरिंग वेट, मूवमेंट, वो सब उनका काम है, कार्य करना उससे। वॉइस का कोई बोला वॉइस कैसे काम करता है? जैसे मैं बोलूंगा नंदन ब्रू थोड़ा पानी ला के दोगे पीने के लिए, तो क्या करेंगे? तो ये वॉइस इज गेटिंग वर्क डन, राइट? ठीक है। अनावृत्ति ही शब्दात, जो पहले अस्तित्व में नहीं था वो शब्द के द्वारा मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो काम कर रहा है वो। ऐसे ही गुदद्वार क्या काम कर रहा है हमारा? इवैक्यूएशन, मल त्याग करने का काम कर रहा है वो। अंदर बैठा हुआ सारा कचरा शरीर के बाहर निकाल देता है। वो इम्पोर्टेंट काम है वो, ऐसे नहीं कि वो इट इज लेस इम्पोर्टेंट। हमको लगता है यक क्या काम है वो, लेकिन इम्पोर्टेंट है। फिर जननेंद्रिय क्या काम करता है? मूत्र विसर्जन का, संतति प्रजोत्पादन का काम करता है। तो सारे ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये अपने अपने काम कर रहे हैं, है कि नहीं? इस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय है 5 ज्ञानेंद्रियों के। तो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, इनसे ज्ञान होता है। तो इनके अपने विषय है, इसका ज्ञान होता है, विषयों का ज्ञान होता है। उनको क्या कहा गया है? इंद्रिय विषय। 5 इंद्रिय विषय है, 10 इंद्रिय और 5 इंद्रिय विषय। आंखों का विषय क्या है? रूप। रसना का विषय क्या है? रस, टेस्ट, जिह्वा। कानों का विषय क्या है? शब्द, शब्द ध्वनि, वो उनका विषय है। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। नाक का विषय क्या है? गंध, सुगंध, दुर्गंध दोनों। तो ये क्या हो गए? शब्द, रस, स्पर्श, गंध और रूप, ये 5 इंद्रियों के विषय हो गए।
तो ये जीव क्या कर रहा है, ये नवद्वारपुर 9 होल्स वाला शरीर है, उसके अंदर बैठा हुआ है, विषयान उपसेवते, उसका एक ही काम चल रहा है, अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अलग अलग विषयों का कैसे भोग किया जाए, वो उसका प्लानिंग चल रहा है उधर बैठ के। तो इनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आते रहते हैं, इंद्रियों में, मन में, 5 इंद्रिय विषयों में भी हमारे आजू बाजू बहुत सारे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि रूप रस शब्द स्पर्श गंध हालांकि बाहर है, लेकिन उनका जो परसेप्शन है वो अंदर है। यानी हो सकता है कि मैं अभी किसी की तरफ देख रहा हूं, लेकिन उसको देख नहीं रहा हूं, मैं अपने मन में कुछ चिंतन कर रहा हूं, तो मेरे मन में कौन सा रूप है, इसका है कि वो विचार कर। यानी सामने विषय मौजूद हो तो भी मेरे को उसका परसेप्शन नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मन के अंदर मेरा जो चिंतन चल रहा है उसका रूप मुझे पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे मैं अपनी अगर माँ के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं कोल्हापुर गया था, वहाँ का अंबाबाई मंदिर, उसका चिंतन कर रहा हूँ, तो कैसा रहेगा, तो मैं वहाँ हूँ ना अभी, हालांकि बैठा ही करूँ। तो ऐसे आंतरिक हमारी जो इंद्रियां हैं, ये बाह्य इंद्रियां, ये कान सुनता नहीं है, ये फ्लैश जो है ना, ये सुनता नहीं है, अंदर कान के अंदर एक अंतःकरण है, इंटरनल सेंस, वो सुनता है। एक कान काट देंगे तो भी सुनाई देगा कि नहीं मेरे को, चांस है इंटरनल। आदमी कोमा में चला गया है, उसकी सारी इंद्रियां बंद है, फिर भी उसको श्रवण करने को आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पावरफुल है इतना आध्यात्मिक ध्वनि। तो इसलिए ये सारे अंदर भी है, अंतःकरण जिनको कहेंगे। फिर अगला ट्रांसफॉर्मेशन है या अंतःक्रिया, इंटरनल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इनसाइड दिस बॉडी, वो है इच्छा। हाँ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। हमारी इच्छा हालांकि इतनी, ऐसे देखा जाए तो बहुत छोटी सी इच्छा होती है कभी कभी, लेकिन वो बड़ा मेहनत करवाती है हमसे, इतना सारा कार्य संपन्न कराती है। कोई एक इच्छा, जैसे कोई रह रहा है चिंचवड़ में और उसको मन में आ रहा है कि मेरे को मस्तानी आइसक्रीम खाना है, और वो भी रात को 12 बजे, तो वो उधर से 25 किलोमीटर ट्रैवल मार के उस मार्केट के पास किधर तो मस्तानी आइसक्रीम का होटल है, उधर जाता है अपना बाइक चला के, नहीं है, और फिर उधर पार्किंग में मारामारी करता है, क्योंकि उसके जैसे गधे लोग रात को 12 बजे आए रहते, बहुत सारे, भीड़ रहता है इतना कि उसको टेबल नहीं मिलता खाने को जल्दी अंदर बैठने। फिर वो जाता है, फिर आइसक्रीम खाता है, पैसे देता है, फिर वापस गाड़ी चला के 25 किलोमीटर घर चला जाता है। अभी क्या मेहनत है वो, आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वो इच्छा ही नहीं करता था तो कितना शांति से जी सकता था, सो जाता था। और अभी रात को जाके 12 बजे आइसक्रीम खाएगा, वो ठंड में ऐसा प्रवास करेगा, और फिर उसके बाद घर वापस जाएगा, तो दूसरे दिन क्या होने वाला उसको, कफ, कोल्ड, फीवर, आवाज बैठ गया उसका, निकलने रहे। वॉज इट वर्थ? ऊपर से पैसे देके पेन ओढ़ के लिया उसने ऐसा नहीं कि उसका कुछ बेनिफिट हुआ उसमें, विकट से दुखना बहुत है उसका। तो ये सब इच्छा का खेल है हमारे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स यू गेट इन गुरुकुला इज हाउ टू डिजायर। इच्छा को कैसे करना है, उसका प्रशिक्षण गुरुकुल में मिलता है, जो कोई स्कूल में नहीं मिलता। रोज सुबह उठते ही मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरी बो सदा युगल रूप राशि। क्या प्योर इच्छा मन में डाला जा रहा है। अहि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विशने भवांगुधो कृपया तव पाद पल्कज स्थित धूलि सदृशम निचिन। क्या शुद्ध इच्छा है वो, हम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है, ट्रेनिंग टू द एबिलिटी ऑफ डिजायरिंग। इच्छा करने की जो क्षमता दी है भगवान ने, उसका ट्रेनिंग चल रहा है। नहीं तो हम आड़े टेढ़े इच्छा करते रहेंगे, और भौतिक प्रकृति बहुत विस्तार रूप से इसीलिए बनाई गई है हमारी अजीब इच्छाओं को पूरा करने के लिए, भटकते रहेंगे सब। इच्छा जितनी पावरफुल है उतना ही और एक दूसरा चीज है अंतर में, वो है द्वेष, डिजायरिंग एंड हेटिंग। जितना केयरफुली हमें डिजायर करना चाहिए, उतना ही केयरफुली हमें हेट भी केयरफुली करना चाहिए किसी चीज को, क्योंकि वो भी हमारे अस्तित्व को पूरा कंज्यूम करता है। आप जिसको द्वेष करते हो जिस चीज से, वो तुम्हारे अस्तित्व को बहुत नियंत्रण करता है।
इसलिए द्वेष भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आजकल क्या है, वातावरण बहुत खराब है, लोग ऐसे आग लगाने के लिए बैठे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, या बीजेपी कांग्रेस और क्या क्या टॉपिक रहते हैं लोगों में, कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट। तो हमारे को पार्टी पॉलिटिक्स जो होता है ना, उसमें नहीं उतरना भक्तों को। एक कोई साइड लेते हैं हम तो क्या हो जाता है, तुरंत दूसरे साइड के प्रति द्वेष शुरू हो जाता है, और वो द्वेष फिर हमारे अस्तित्व को नियंत्रण करता है। हमारे जीवन के मेजर डिसीजंस, मेजर चॉइसेस, मेजर एक्टिविटीज, मेजर प्लेस ऑफ एक्शन, वो सब उसके कारण नियंत्रित होते हैं, द्वेष। फिर अगला है सुख और दुख। ये तो हमको पता है, सबको अनुभव है इसका। शरीर में सुख आता है कभी कभी, करेला सब्जी देख के बड़ा सुख आता है, और कुछ लोगों को दुख आता है, पिज्जा खाने मिलेगा तो बड़ा दुख होता है लोगों को, पिज्जा खाने मिल रहा है। तो इस तरीके से हमको सबको अनुभव है कि सुख और दुख। ये अभी संघात समझना थोड़ा कठिन है, ध्यान से सुनना। तो अभी शरीर जिस तरीके से दिख रहा है ना, इट इज द सम टोटल एग्रीगेट ऑफ दिस पंच महाभूतास शेपिंग इट इन अ पर्टिकुलर वे। वो सम टोटल जो होता है उसको संघात कहते हैं। जैसे अगर आप थाली पीठ बनाना चाहते हो तो आप 2 या 3 टाइप के आटे लेते हो, उसका अलग अलग प्रोपोर्शन लेते हो, और उसमें अलग अलग मिर्ची पाउडर, हल्दी या थोड़ा कुछ तेल या कुछ और चीज़ें मतलब उसको गूंथते हो, तो उसका एक अलग दैट अल्टीमेट कॉन्ग्लोमरेट क्या वो कहते हैं उसको, सम टोटल, उसको संघात कहते हैं। तो हम जब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम सूक्ष्म रूप में इंडिविजुअल उसके मन बुद्धि अहंकार पंचमहाभूत उनके साथ डील नहीं कर रहे, हम उसके एग्रीगेट के साथ डील कर रहे है कि नहीं। जैसे हम जब बोलते हैं कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, तो हम किस बारे में बोल रहे हैं एग्जैक्टली? उसके मन के बारे में बोल रहे हैं, उसके ईगो के बारे में बोल रहे हैं, उसके नाक के शेप के बारे में बोल रहे हैं क्या नहीं अच्छा लग रहा है हमको, कैसे खाता है, कैसे खांसता है, कैसे छींकता है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या एग्जैक्टली? सम टोटल एग्रीगेट, उसको क्या कहते हैं? संघात। और अभी लास्ट की जो 2 चीजें है ना, ये सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल है शरीर में। ये सब है, ये सब जड़ से लेके सूक्ष्म सूक्ष्म होते गया है अभी तक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं वो लास्ट में है। वो कौन सी है? चेतना और धृति। चेतना मतलब एबिलिटी टू डू थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विचार करना, भावना व्यक्त करना या अनुभव करना और निर्णय लेना। इसकी जो फैकल्टी है उसको क्या कहते हैं? चेतना, कॉन्शियसनेस। ये हमारा लिविंग सिम्टम है। अगर मैं ये माइक स्टैंड को लेके जाऊं 25वें माले पे और उसको वहां से नीचे फेंक दूं, तो कुछ रिएक्शन नहीं देगा। मैं हृदय को उठा के लेके जाऊं और उसको दिखाओ अभी क्लास में ध्यान देता है कि नहीं देता? हाँ, अभी इसके आगे ध्यान दूंगा तो वो जो है फर्क, ये जड़ वस्तु है और वो चेतन वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसमें थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जारी है, चल रहा है। इधर नो थिंकिंग, फीलिंग। तो इसको कहते हैं चेतना। चेतना हमारे स्वतंत्र अस्तित्व का द्योतक है। उससे पता चल रहा है कि ये है अस्तित्व में, ये करके, है कि नहीं? और वो चेतना में अभी एक बहुत बड़ा चीज है और वो है फ्री विल, एबिलिटी टू एक्सरसाइज अवर धृति, डिटर्मिनेशन। ये हमारे लिए, सब जीवों के लिए भौतिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये सारा हमने बोरो किया हुआ है, प्रकृति से आया हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है सब चीज। और इसमें ये जो धृति है, हाउ विल वी एक्सरसाइज अवर फ्री विल, स्वेच्छा का क्या सदुपयोग दुरुपयोग हम करेंगे, ये बाकी सारे चीजों का डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। चेतना किधर जाएगी, इच्छा द्वेष कहाँ जाएंगे, कौन से सुख दुख प्राप्त होंगे, कौन सा सम टोटल एग्रीगेट बनेगा शरीर हमारा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा कि नहीं अगले जन्म में, ये सारे। तो कहीं प्रभु जी यहाँ धैर्य लिख रहे हैं उसको
एक्चुअली धृति इज नॉट टेक्निकली धैर्य, वो हिंदी वालों का ट्रांसलेशन का इशू है। इंग्लिश में प्रभुपाद जी सही लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कि कन्विक्शंस एंड कन्विक्शंस ऑफ तो हम हर एक ने अपने अपने कन्विक्शंस डिजाइन करके रखे हैं अपने लाइफ के, उसके बेसिस पे अपना जीवन चला रहेगा। तो धृति, एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू अ कॉन्सेप्ट एंड लिव बाय इट, दैट इज कॉल्ड धृति टेक्निकली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार ये जो कितने हो गए टोटल एलिमेंट्स, किसने काउंट रखा था? पंचचेंद्रिय गोचरः, वहां तक 25 हो गए थे। फिर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये 7 हो गए। 24 और 7 31, 31 हो गए आइटम। दिस इज क्षेत्रम, इसको क्षेत्र कहा गया है। नाउ यू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी लिटिल बेटर। क्या आपने अब तक अपने शरीर को ऐसा देखा था कभी कि मेरा शरीर क्या है? महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम, दिस इज कॉल्ड नॉलेज। कैसे कृष्ण बोलते हैं, दिस इज क्षेत्र। कोई डाउट नहीं, कोई ऐसे मे बी नॉट, परहैप्स, लेट अस अश्यूम। ये लैंग्वेज इधर आ रहा है किधर? साइंस में जो आता है वो हर बार, व्हाट इज बॉडी इफ यू आस्क देम, some say like this, perhaps like that. तो ऐसे एतत् क्षेत्र, ये क्षेत्र है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं इधर। समासेन, समासेन मतलब इन समरी आई हैव टोल्ड यू, सविकारम उदाहृतम, ये क्षेत्र और उसके अंदर आने वाले विकार, ये दोनों मैंने वर्णन किए। तो क्षेत्र क्या था? महाभूतानि अहंकारों से लेके पंचचेंद्रिय गोचराः, वहां तक क्षेत्र था। फिर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये क्या था? विकार। उसके अंदर आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन थे शरीर के। इस प्रकार से मैंने तुमको सब कुछ शरीर के बारे में बता दिया। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? कॉन्शियसनेस, आत्मा का सिम्टम है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के 3 डोमेन्स हैं या फंक्शंस हैं, वो है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। जैसे सूर्य का लक्षण है सूर्य प्रकाश। फिर सूर्य प्रकाश में देर आर 1 लाख टाइप ऑफ रेज इन द सनशाइन एंड one टाइप हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द यूनिवर्स। कुछ है वो फोटोसिंथेसिस कराते हैं, कुछ है वो बीमारियों के इसको दूर करते हैं, दूषितता को, कुछ है वो ऊष्मा प्रदान करते हैं, कुछ प्रकाश प्रदान करते हैं, अलग अलग फंक्शन है उसके अंदर। और कोई अनमैनिफेस्ट प्रभुपाद जी ने वर्णन तो दिया नहीं है। I just want to read what he says. There is no explanation on that, even by Prabhupada. I don't know. मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि वो अव्यक्त जो कह रहे हैं वो जैसे हमारे कंप्यूटर में there are portions of computers ingredients that are in action. वो सिलिकॉन चिप्स जो है अंदर, जो सीपीयू, मेमोरी, ये वो सब कुछ, उसमें there are certain portions that are in action, उसमें विकार हो रहे हैं। And there are certain parts of the computer that are not in action. They are like, they are additionally available in case required, but they are not being utilized. ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे शरीर का भी है। तो there is a provision made but unutilized शरीर में।
और कोई? ये अव्यक्त कहाँ रहता है मुझे नहीं मालूम। उसको ढूंढना पड़ेगा शरीर के अंदर। और कोई? इक्विलिब्रियम मतलब सम अवस्था, सम अवस्था जिसमें कोई एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा। जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों मौजूद है लेकिन उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। अगर मैंने एक ग्लास लिया और उसमें 3 कंपार्टमेंट बनाए, 1 2 3, इसमें रेड कलर डाला, इसमें येलो डाला, उसमें ब्लू डाला, और उनका थिक थे वो कलर, तो मैंने धीरे से बीच के पार्टीशन हटा दिए। सो दे आर इन टच विद ईच अदर बट दे आर देमसेल्व्स। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर मैं एक डंडी लेके उसको हिलाना चालू करूं तो क्या होगा? जब मिक्सचर चालू होगा तो इंटरेक्शन चालू होगा, फिर अलग अलग कलर्स बनना शुरू होगा, है कि नहीं? उसमें तो जो सम अवस्था है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। मोड्स आर प्रेजेंट बट नॉट इंटरेक्टिंग। ठीक है? हमें किसी की साइड लेने का, कृष्ण की साइड लेना है। यत्र योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धर्मधर। हम उनके साइड के आदमी हैं। हाँ, अच्छा, भौतिक जगत के पॉलिटिक्स में उतरना नहीं चाहिए हमको, ग्रुपिज्म में ज्यादा, क्योंकि कभी ये लोग सही रहते हैं, कभी वो लोग सही रहते हैं, और वो हमारा टाइम पास कराते हैं। लाउड। तो एक एज अ स्टूडेंट हमारी इच्छा क्या रहनी चाहिए? हमारी इच्छा should be simply to do 3 things: self development, loving relationships and service. Either we are learning about how to do service or we are doing nice service. उसमें हमको इच्छा को डालना है। हमको किस चीज का द्वेष करना चाहिए? आलस, भोग वृत्ति और अहंकार, गर्व, उसका हमको हेट करना चाहिए। हमारे अंदर जब दिखता है ना कि मैं आलसी बना हूँ, या मैं एंजॉइंग मेंटालिटी में हूँ, या मैं खुद को बहुत छाना समझ रहा हूँ, गर्व कर रहा हूँ, वी शुड नॉट लाइक इट। दैट इज द्वेष। वो स्टूडेंट के लिए सही यूटिलाइजेशन है द्वेष का। और फिर सुखम दुखम, हमें अपने गुरु के सुख में सुख मानना चाहिए, गुरु दुखी है तो दुख मानना चाहिए। वेरी सिंपल। वो शरीर के साथ, मन के साथ क्या चल रहा है हमारा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुख दुख नहीं मानते हम लाइफ का। और क्या है? चेतना, consciousness. We should constantly think, feel and will about Krishna consciousness. And dhruti, determination. Determination should be कि I will perfect my life in this one lifetime. मैं जो करने के लिए, उसके लिए प्राइस पे करने के लिए जरूरी वो करूँगा। अहम परिश्रम दुरंत पारम। So that should be our determination. ठीक है? As a student. क्या इच्छा करनी चाहिए? हाँ, इच्छा बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। मैं तो बहुत टाइम पास हो सकता है लाइफ में। जैसे मुझे याद है, मैं जब 12th स्टैंडर्ड पास किया, मेरिट में नंबर आया, तो मुझे कुछ नहीं मालूम था बाहर की दुनिया के बारे में। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि इंजीनियरिंग करके कुछ होता है, उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके कुछ होता है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या कहाँ, उसका आगे का फ्यूचर क्या रहता है, कुछ नहीं। गांव से आया हुआ आदमी था, पढ़ाई में अच्छा था, तो माता पिता ने किसी से काउंसलिंग करवाया, मेरे जीजा जी से, बोला कि इसको इंजीनियरिंग में डालो। तो वो करते करते मेरा जीवन का पूरा वो इच्छा जहाँ से निर्माण हुई कि इंजीनियरिंग करना है, तो अब उसे लेके इतना लंबा डिटूर चला मेरे लाइफ में फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अगर मुझे कोई कहता था कि नो, तुम्हारा नेचर जो है टीचर या कोच जैसा है, यू शुड डू समथिंग इन फिलोसफी, म्यूजिक, संस्कृत, साइकोलॉजी, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये फील्ड तुम्हारी फील्ड है, तो कुछ अलग ही होता था, है कि नहीं? तो इच्छा बहुत सावधानी से करनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत लंबा डिटूर मार के फिर वापस, वी स्पेंड सो मच टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी एंड डूइंग व्हाट? दैट व्हिच वी आर नॉट। Yes.
नहीं, साइड नहीं लेना इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अपना मत नहीं है या हम वोट नहीं डालेंगे, वोटिंग के लिए जाएंगे नहीं इलेक्शन के लिए। हम देखेंगे कि मौजूदा पार्टियों में से कौन ऐसे व्यक्ति या उनके पार्टी के एजेंडा हमारे कृष्ण भावना के अनुकूल है, हम उसको जाके वोट डालेंगे। यू गेट इट? हमको उनसे इच्छा द्वेष नहीं है, कुछ संघर्ष नहीं है हमारा उनके साथ, पर्सनल एजेंडा नहीं है कुछ। मुझे इंसान सर्टिफिकेशन दे रहे क्या, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हम लोग। बट हुएवर इज फेवरेबल इन फर्दरिंग द मिशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम उसको प्रोत्साहन देंगे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।